हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.1। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 को सॉल्व किया था। बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 का कंस्ट्रक्शन एक जैसा था। यहाँ पे हमने 2 सेपरेट ट्राइंगल्स ड्रॉ किए थे। यहाँ पे आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 से। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल टी आर। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि 2 और 4 ये दोनों आपस में सिमिलर क्यों है। बिकॉज यहाँ पे एक वर्टेक्स कॉमन है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो पी क्यू आर है और यहाँ पे एल टी आर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आर और आर यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है। इसका मतलब एक ही ट्राइंगल ड्रॉ होगा जिसमें ये दोनों होंगे। मतलब ये है कि जब हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों जुड़े हुए होंगे आपस में वर्टेक्स आर से। आगे देखो और कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है इन ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए पी क्यू की वैल्यू हमें गिवन है क्यू आर और पी आर, मतलब 3 साइड्स हमें गिवन है। सो ये तीनों साइड्स की हेल्प से हम ट्रायंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। देन क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल टी आर। तो हमें क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं सच दैट यहाँ पे एक रेशियो हमें गिवन है। तो ये रेशियो के हेल्प से हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल भी ड्रॉ करेंगे। पी अपॉन एल टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3/4। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पी क्यू है वो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला जो ट्रायंगल है उसकी वैल्यू 3 है और एल टी जो है वो इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो एल टी बड़ा ट्रायंगल होगा और पी क्यू जो होगा वो छोटा ट्रायंगल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके रफ फिगर से। अब हम स्टार्ट करें इसका सॉल्यूशन। सो हमने यहाँ पे ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है। टू कंस्ट्रक्ट हमें ये 2 ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करने थे। जो भी पार्ट हमें गिवन था वो हमने लिख लिया है। यहाँ पे ये जो गिवन पार्ट है इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसका रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए ये 3 साइड्स हमें गिवन है, जिसमें सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा है, क्यू आर है। कितना है, 5.4 सेंटीमीटर है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका रफ फिगर बनाना। तो देखो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ना क्यू आर 5.4 सेंटीमीटर है, ये सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले हम एक बेस ले लेते हैं। यहाँ पे हम मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, रफ फिगर ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्यू आर में इधर हम ले लेते हैं आर और यहाँ पे ले लेते हैं क्यू। अभी आपको पता चल जाएगा कि हमने आर इस तरफ क्यों लिया है, बिकॉज आर यहाँ पे हम कॉमन वर्टेक्स लेने वाले हैं। सो क्यू आर ये हमने ले लिया 5.4 सेंटीमीटर। एंड देखो उसके बाद कौन सी वैल्यू गिवन है, पी क्यू इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट पी आएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जो पी क्यू है उसकी लेंथ होगी 4.2 सेंटीमीटर एंड क्यू आर तो हमने ड्रॉ कर लिया है पी आर मतलब इस तरफ जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 4.8 सेंटीमीटर। सो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है पी क्यू आर। देखो पी आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4.8 सेंटीमीटर और पी क्यू इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 4.2 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया इसका छोटा वाला ट्रायंगल। नाउ देखो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रायंगल हमें क्या ड्रॉ करना है, एल टी आर। आर यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है, इसका मतलब ये वाला वर्टेक्स ही रहेगा इस वाले ट्रायंगल के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाले सेगमेंट को इस तरफ एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे क्यू को इस तरफ एक्सटेंड करेंगे। देखो यहाँ पे हमने इसे एक्सटेंड कर दिया है। ये अभी हम फिलहाल रफ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। इस तरफ ऐसे हमने इसको यहाँ पे लाइन ले आई, एक पैरेलल लाइन, और यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया। ये एक्स्ट्रा पार्ट को आप रब कर लेना। सो ये वाला हो जाएगा सेकेंड ट्रायंगल। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एल और ये आर इधर आ गया है और टी यहाँ पे रहेगा। देखो एल टी आर एंड पी क्यू आर, इसका मतलब जो फेयर फिगर बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, जिसमें ये वाला ट्रायंगल जो है ना पी क्यू आर, ये तो हमें सारे मेजर्स गिवन है तो ये हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। बट ट्रायंगल एल टी आर इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमारा रफ फिगर ड्रॉ है, फेयर फिगर हम बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। इसके पहले हम एनालिसिस लिख लेते हैं।
अब हम इसका एनालिसिस वाला पार्ट भी लिख लेते हैं एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये फिगर को हम देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका एनालिसिस लिखेंगे। बहुत सारे वीडियोस में एनालिसिस वाला पार्ट मिस किया गया है, बट आपको ये लिखना है बिकॉज एनालिसिस के भी मार्क्स होते हैं। थोड़ा सा पार्ट ही लिखो बट आपको लिखना है। बहुत ईजी सा एनालिसिस हम छोटा सा इसका बना लेते हैं। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेट आर डैश पी डैश एल। यहाँ पे हम देख सकते हैं आर पी एल, ये क्या है, कोलिनियर है, ये हम देख सकते हैं। एंड आर डैश क्यू डैश टी, और यहाँ पे देख सकते हैं आर डैश क्यू डैश टी, ये क्या है, यहाँ पे कोलिनियर है, नियर है। एंड उसके साथ में ही ट्रायंगल पी क्यू आर, ये वाला जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो सिमिलर है ट्रायंगल एल टी आर के, ये वाला, ये पार्ट हमें गिवन है। देयरफॉर एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल एल आर टी के। एल आर टी ये भी यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका रीजन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एंड उसके साथ में ही इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी हमने लिख लिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं रेशियो पी क्यू अपॉन एल टी, ऐसे ही होगा ना इसका कॉरस्पॉन्डेंस। उसके बाद क्यू आर अपॉन टी आर एंड पी आर अपॉन एल आर, ये हमने क्या लिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लिया है। इसे हमने ले लिया इक्वेशन 1 एंड यहाँ पे मेंशन कर दिया है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बट हमें एक रेशियो भी गिवन है क्वेश्चन में। कौन सा रेशियो गिवन है, दैट पी क्यू अपॉन एल टी इक्वल्स टू 3/4 है, ये रेशियो हमें गिवन है, इसे मेंशन कर देते हैं गिवन। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं पी क्यू अपॉन एल टी की वैल्यू कितनी है, 3/4 है। इसका मतलब ये जो 3 रेशियोज हैं वो 3/4 के इक्वल है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन एल टी इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन टी आर इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन एल आर इक्वल्स टू 3/4। एंड यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जो ट्रायंगल पी क्यू आर है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में यहाँ पे 3 है, और ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ये कौन से ट्रायंगल के हैं, ट्रायंगल एल टी आर के हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल एल टी आर लॉन्गर देन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल एल टी आर के जो साइड्स हैं वो लॉन्गर हैं पी क्यू आर के साइड से। सो यहाँ पे हमने ये एनालिसिस वाला पार्ट लिख लिया है, बहुत इजी है। यहाँ पे बस हमें बताना है कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, ये हमें गिवन है। दैट्स वाई एक वहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा जो आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। उसके बाद हमें बताना है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो इक्वल होगा, ये वाला पार्ट एक रेशियो हमें गिवन होगा। दैट्स वाई ये जितने भी साइड्स का रेशियो है वो इसके इक्वल हो। लास्ट में ये रेशियो को देख के हम डिसाइड करेंगे कि कौन से ट्रायंगल का साइड जो है वो बड़ा है, तो वो वाला ट्रायंगल क्या होगा, लॉन्गर होगा। बस इतना ही है। अब हम इसका फेयर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये रफ फिगर को हम यूज करेंगे फेयर फिगर को ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले ये बेस हम ड्रॉ कर लेते हैं 5.4 सेंटीमीटर का, जिसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। सो सबसे पहले हम एक बेस ड्रॉ कर लेते हैं 5.4 सेंटीमीटर का। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये आ गया 5.4 सेंटीमीटर का। इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं बिकॉज ये यहाँ पे पॉइंट है, और इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। क्यों, बिकॉज जो सेकेंड वाला ट्रायंगल है वो इस तरफ आएगा, बाद में हमें एक्सटेंड ना करना पड़े, तो एक बार में ही हमने यहाँ पे से एक्सटेंड कर लिया है। सो ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट आर, और ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा हो जाएगा, पॉइंट क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5.4 सेंटीमीटर का है। ये हमने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया है बिकॉज जो सेकेंड वाला ट्रायंगल है वो इस तरफ बनेगा। नाउ देखो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट पी लेके आना है। देखो यहाँ पे पॉइंट पी आएगा, तो ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, 4.8 सेंटीमीटर की है, और ये वाली लेंथ कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर की है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों की लेंथ लेंगे और आर्क कट करेंगे। पहले हम ले लेते हैं 4.8 सेंटीमीटर।
नाउ हमने ये स्केल ले लिया है और ये कंपास की हेल्प से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया है। नाउ अब हम कंपास के पॉइंट को रखेंगे पॉइंट आर में और यहाँ पे ऐसे एक आर कट करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा बड़ा आर कट कर सकते हैं, बाद में उसको रब कर लेना। सेकेंड देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, 4.2 सेंटीमीटर का है। सो ये हमने स्केल ले लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4.2 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे ये डिस्टेंस ले लिया है। नाउ कंपास के पॉइंट को हम रखेंगे पॉइंट क्यू में और आर कट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जस्ट यहाँ पे आर कट हुआ है। आप चाहें तो ये वाले आर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। सो हम ये वाले आर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल गया है, जो क्या हो जाएगा, पॉइंट पी। सो हमें पॉइंट पी मिल गया है। यहाँ पे इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये वाले साइड को हम थोड़ा सा लंबा लेंगे बिकॉज आगे जाके यहाँ पे हमें पॉइंट एल मिलेगा, तो हमें एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे हम एरो लगा लेते हैं। तो ये जो पॉइंट मिला है ये कौन सा हो जाएगा, पॉइंट पी हो जाएगा। एंड हमने यहाँ पे ये लेबल कर लिया है। ये वाला साइड कितना है, 4.8 सेंटीमीटर का है और ये वाला जो लेंथ है ये कितना है, 4.2 सेंटीमीटर का है। इसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है बिकॉज नेक्स्ट यहाँ पे एक पैरेलल लाइन आएगी। सो यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल तो हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया है, ट्रायंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल एल टी आर। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक अक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। अक्यूट एंगल कितना बड़ा होगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं, मतलब बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। मोस्टली ये जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा आप अक्यूट एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। सो हमने यहाँ पे एक रे ड्रॉ कर ली है और ये क्या है, आप देख सकते हो कि ये एक अक्यूट एंगल है जो बहुत बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है। आप ऐसे अंदाजे से ड्रॉ कर सकते हो। ना नेक्स्ट हमें रेशियो को देखना है। रेशियो में हम देख सकते हैं कि जो एल टी है वो बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है, ये कितना है, 4 है। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, 4 आर्क कट करने हैं। सो ऐसे आपको आर्क कट करना है। ये जो डिस्टेंस आपको लेना है ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप ऐसे अंदाजे से थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेना, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं लेना, बहुत छोटा भी नहीं लेना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे आर्क कट करेंगे। और इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपने एक बार आर्क कट कर लिया है ना, नहीं है, जैसा है वैसा ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना है ना। जहाँ पे आर्क आया है वहाँ पे अगेन आपको क्या करना है, कंपास को रखना है यहाँ पे और फिर से आर्क कट करना है। फिर से ये हमने आर्क कट किया, फिर उठाना है और इसको मूव नहीं करना है। मेक श्योर कि आप कंपास को मूव नहीं कर रहे हो। अगेन हमने क्या किया, यहाँ पे एक आर्क कट किया, फिर से इसको उठाया, जहाँ पे आर्क आया था वहाँ पे रखेंगे, एक और आर्क कट करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 4 आर्क कट किए। ये 4 कहाँ से आया है, हमने यहाँ पे रेशियो में देखा था कि एल टी कितना था, 4 था, तो हमने यहाँ पे ये 4 आर्क कट कर लिए। ध्यान से देखते जाओ, ये स्टेप आपको याद हो जाएगा, आप बार बार बनाओगे ना आपको याद हो जाएगा। तो ये आर्क जो है ये आर से बन रहे हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3 और ये हो जाएगा R4। देखो बच्चों, ये आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो रे हमने बनाई है यहाँ पे इसका कोई भी मेज़रमेंट हमने नहीं लिया है। ये आर्क जो हमने ड्रॉ किया है इसका भी कोई मेज़रमेंट नहीं है, बस अंदाजे से आपको करना है कि आपको यहाँ पे 4 आर्क ड्रॉ करनी है तो इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा सा क्या करना है, डिस्टेंस लेना है। देखो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 3 है और यहाँ पे ये क्या है, पी क्यू है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या है, Q है। तो हम क्या करेंगे, PQ की वैल्यू 3 थी तो यहाँ पे जो R3 है उससे हम ज्वाइन करेंगे Q को। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, R3 और Q को ज्वाइन कर लेंगे। नाउ हमें कंपास लेना है और यहाँ पे R2 से थोड़ा सा ऊपर आप ले सकते हो, इस तरीके से। मतलब अभी भी हम अंदाजे से क्या कर रहे हैं, एक आर्क बना रहे हैं। तो अब हम क्या करें, ये जो लाइन आई थी यहाँ तक हमें क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है।
तो ये हमने एक आर्क ड्रॉ की। आर्क ड्रॉ करने के बाद आपको अगेन कंपास को मूव नहीं करना है, वैसे ही रखना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, R4 के ऊपर रखना है और फिर से एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमने R4 के ऊपर रख के एक आर्क ड्रॉ कर ली। ये स्टेप मैं फिर से रिपीट कर लेती हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। हमने क्या किया, R3 के ऊपर यहाँ पे कंपास के निडल को रखा और यहाँ पे पेंसिल को हमने R2 के ऊपर अंदाजे से थोड़ा सा ऊपर लिया और यहाँ पे इस तरीके से एक आर्क कट की। देन हमने कंपास को मूव नहीं किया, वो सेम डिस्टेंस हमने यहाँ पे R4 पे रखा और वापस से क्या किया, एक आर्क ड्रॉ किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस आर्क को मेज़र करेंगे इस तरीके से। देखो यहाँ पे ये आर्क का कितना डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे ऐसे मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें ये आर्क मिली थी ना, वहाँ पे हम रखेंगे इस कंपास के पॉइंट को, यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे। फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि हमने यहाँ पे इस आर्क का मेज़रमेंट लिया है, जितना है जहाँ पे हमें ये वाली आर्क मिली थी, पहली वाली आर्क। R3 में आपको नहीं रखना है, आपको इसको कहाँ पे रखना है, ये आर्क के ऊपर रखना है और इस आर्क को ऐसे कट करना है। ना नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो ये एक आर्क हमें मिल गया है और ये हो गया है R4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कहाँ से पास होती है, इस R4 से और इस आर्क से पास होती है। सो यहाँ पे मैं आपको लाइन ड्रॉ करने से पहले दिखा देती हूँ। देखो ये है R4 और ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट और यहाँ पे ये लास्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये हमने क्या किया है, इसके यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया है और ये जो पॉइंट हमें मिलेगा ये कौन सा हो जाएगा, पॉइंट T हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल पैरेलल लाइन की तरह ये हमें दिखाई दे रहा है। सो इसके साथ ही हमें यहाँ पे पॉइंट T मिल गया है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे पॉइंट L आएगा। तो पॉइंट L के लिए क्या होगा, यहाँ पे सेम एक ऐसा ही पैरेलल लाइन आएगा। जैसे ये एक पैरेलल लाइन आई है ना, वैसे यहाँ पे भी एक पैरेलल लाइन आएगी। तो पैरेलल लाइन कैसे आएगी, उस जैसे यहाँ पे ये जो स्टेप्स हमने फॉलो किए थे, सेम स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करेंगे ये पैरेलल लाइन के लिए। देखो हमने क्या किया था, ये ऐसे R3 में रखा था और यहाँ पे ऐसे आर्क कट किया था। अब हम क्या करेंगे, Q में रखेंगे और ऐसे एक आर्क कट करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपास के निडल को हमने रखा है पॉइंट Q में। ज़्यादा भी नहीं लेना है, कम भी नहीं लेना है, बस आपका फिगर अच्छा लगे ऐसा आप क्या करना है, आपको एक आर्क कट करना है। देखो ये हमने एक आर्क कट किया। अब आपको यहाँ पे कंपास को मूव नहीं करना है, सेम उसी डिस्टेंस में यहाँ पे आपको क्या करना है, निडल को रखना है पॉइंट T में एंड अगेन आपको क्या करना है, आर्क कट करना है। तो वापस से हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने आर्क कट कर लिया। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन ये वाला मेजरमेंट लेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस हमने यहाँ पे मेज़र कर लिया है। डिस्टेंस मेज़र करने के बाद यहाँ पे देखो पॉइंट Q में आपको नहीं रखना है, निडल को कहाँ पे रखना है, जहाँ पे आपका ये आर्क कट हुआ है वहाँ पे आपको रखना है और वापस से यहाँ पे उस सेम डिस्टेंस का आर्क कट करना है। तो यहाँ पे हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो किस कहाँ से पास होती है, पॉइंट T से और इस आर्क से। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है पॉइंट T। यहाँ पे देखो यहाँ पे आर्क कट हुआ था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये जो पॉइंट हमें मिला है ये कौन सा हो जाएगा, पॉइंट L हो जाएगा। सो इसके साथ ही हमने ये फेयर फिगर ड्रॉ कर लिया है। मैं आपको वापस से इसको शॉर्ट में बताती हूँ कि हमने क्या क्या किया था। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस लिया था हमने QR का 5.4 का। देन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लेके इधर से आर्क कट किया और फर्स्ट हमने क्या किया, ट्रायंगल PQR को कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, अंदाजे से यहाँ पे एक अक्यूट एंगल बनाया
एंड उसके बाद हमने देखा कि जो एल टी की वैल्यू है रेशियो में वो 4 है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4 आर्क कट किया। जब आप आर्क कट कर रहे हैं तो आपको कॉम्पस को चेंज नहीं करना है। सपोज आपने यहाँ पे आर्क कट करना स्टार्ट किया तो ये आपको चेंज नहीं करना है, ये कंटिन्यूअसली 2 3 4 ऐसे करके आपको 4 टाइम्स आर्क कट करना है। आर्क कट करने के बाद हमने देखा था कि जो पी क्यू की वैल्यू थी वो कितनी थी, 3 थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, R3 से यहाँ पे हमने Q को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक आर्क कट किया। ये वाला जो था ना, यहाँ पे हमने ऐसे एक आर्क कट किया, देन अगेन इसको उठाया और R4 में रखा और वापस से एक आर्क कट किया। देन उसके बाद हमने ये वाला डिस्टेंस लिया। ये डिस्टेंस लेने के बाद ये आर्क जहाँ पे कट हो रहा था वहाँ से हम क्या करेंगे, वापस से एक इंटरसेक्टिंग पार्ट लेके आएंगे। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, सो R4 और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ से हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। तो यहाँ पे जो स्टेप्स फॉलो किए थे ना, वो सेम स्टेप यहाँ पे भी हमने फॉलो किया कि हमने यहाँ पे पॉइंट क्यू में रखा कॉम्पस को, एक आर्क कट किया, अगेन बिना मूव किए हुए हमने पॉइंट टी में रखा, वापस से एक आर्क कट किया। देन ये वाला हमने यहाँ पे ऐसे मेजरमेंट लिया और वापस से हमने क्या किया, जहाँ पे ये आर्क मिला था वहाँ पे हमने कट किया एंड उसके बाद हमने यहाँ पे ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल एल टी आर दोनों यहाँ पे रेडी हैं और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए एम टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एच ई। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हमें गिवन है जो आपस में सिमिलर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वर्टेक्स ए है वो यहाँ पे कॉमन है। यहाँ पे क्या है, ए एम टी और यहाँ पे है ए एच ई। In triangle AMT, AM equals to 6.3 centimeter, angle TAM, TAM equals to 50 degree, AT equals to 5.6 centimeter, AM upon AH equals to 7 upon 5. Construct triangle AHE. यहाँ पे एक्चुअली लिखना था, ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्ट करने हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 ट्रायंगल्स है जिसमें ट्रायंगल AMT, इसके लिए यहाँ पे हमें 1 एंड 2 साइड्स गिवन है एंड वन एंगल हमें गिवन है। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल AMT कंस्ट्रक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हम रेशियो में आएंगे। रेशियो में हम देख सकते हैं AM अपॉन AH की वैल्यू कितनी है, 7/5। AM की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है, 7 है। इसका मतलब जो ट्रायंगल AMT बनेगा उसका साइज बड़ा होगा ट्रायंगल AHE से। इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में जब हम रफ फिगर बनाएंगे तो पहले ये बड़ा ट्रायंगल बनेगा AMT एंड उसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल बना देंगे जहाँ पे कॉमन वर्टेक्स रहेगा A। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे हमने इसका ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। टू कंस्ट्रक्ट हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, ट्रायंगल AMT एंड ट्रायंगल AHE, ये दोनों ट्रायंगल हमें कंस्ट्रक्ट करने हैं। सबसे पहले इसका रफ फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। रफ फिगर ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल AMT बनाते हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेस कितना है AM, यहाँ पे ये हायर है 6.3, तो ये हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही हमने एक बेस ड्रॉ कर लिया है। ये हो जाएगा A और ये वाला पार्ट हो जाएगा M। तो यहाँ पे AM ये हमने कितना ले लिया है, 6.3 सेंटीमीटर का ले लिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस है। देन उसके बाद एंगल TAM, इसका मतलब एंगल A हमें गिवन है 50 डिग्री। सो यहाँ पे ऐसे ही अंदाजे से हमने यहाँ पे ये एंगल 50 डिग्री ड्रॉ कर लिया है एंड ये वाले पार्ट को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा ट्रायंगल AM और ये हो जाएगा T
एंड उसके साथ में 80, ये डिस्टेंस हमें गिवन है 5.6 सेंटीमीटर का। तो हमने यहाँ पे ये बड़ा वाला ट्रायंगल बना दिया है। ये बड़ा ट्रायंगल क्यों है, ये हमें इस रेशियो से पता चला है क्योंकि AM की वैल्यू 7 है और AM जो है वो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। इसका मतलब जो छोटा ट्रायंगल होगा ना AHE, वो इसके अंदर आएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, रफ फिगर ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे ये वाला जो सेगमेंट है इसके पैरेलल यहाँ पे हम एक सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। सो ये यहाँ पे हो जाएगा A, ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा E। इसका मतलब ट्रायंगल AHE यहाँ पे इसके अंदर आने वाला है। सो ये हमने ड्रॉ कर लिया इसका रफ फिगर। अब हम इसका एनालिसिस भी लिख लेते हैं। एनालिसिस एज शोन इन द फिगर। तो ये फिगर को देखते हुए हम यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस लिख लेते हैं। एक्चुअली एनालिसिस में भी मार्क्स होते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट हमें लिख लेना चाहिए। ये लिख लेते हैं, लेट A-H-M एंड A-E-T। यहाँ पे हम देख सकते हैं AHM एंड AET, ये दोनों यहाँ पे कोलिनियर है। एंड उसके साथ में हमें गिवन है कि जो ट्रायंगल AMT है वो सिमिलर है ट्रायंगल AHE के। ये वाला पार्ट हमें गिवन है। एंड उसके साथ हमने देखा था कि ये वाला जो एंगल है, एंगल A जो है वो भी कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो वो भी हम लिख लेते हैं। देयरफॉर एंगल TAM इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EAH। ये वाला जो एंगल है वो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, एंगल TAM, और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसके लिए ये एंगल कौन सा हो जाएगा, EAH। एंड इसका रीज़न हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो देखो हमें क्या करना है, पहले एंगल हमने लिख लिया, देन उसके यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी हमें लिखना होगा। तो ये भी हम लिख लेते हैं कि साइड AM अपॉन AH इज इक्वल्स टू MT अपॉन HE इज इक्वल्स टू AT अपॉन AE। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, जो हमने रेशियो लिया है AM अपॉन AH इज इक्वल्स टू MT अपॉन HE, ये लिया है इस साइड से, तो ये भी हमने इस साइड से लिया है, इज इक्वल्स टू AT अपॉन AE। सो ये जो रेशियो हमने लिया है इसे हम लेते हैं इक्वेशन 1 एंड ब्रैकेट में हमने मेंशन कर दिया है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एंड उसके साथ में हमें एक रेशियो गिवन है क्वेश्चन में। कौन सा रेशियो गिवन है, AM अपॉन AH इज इक्वल्स टू 7/5। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2 और ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं AM अपॉन AH ये किसके इक्वल है, 7/5 के इक्वल है। इसका मतलब ये जितने भी रेशियो हैं ये इक्वल होंगे 7/5 के। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं AM अपॉन AH इज इक्वल्स टू MT अपॉन HE इज इक्वल्स टू AT अपॉन AE इज इक्वल्स टू, ये जितने भी रेशियो हैं ये इक्वल होंगे 7/5 के। ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो साइड्स हैं ये कौन से ट्रायंगल के साइड हैं, AMT के साइड्स हैं, जो कितने हैं 7 के इक्वल है। और यहाँ पे ये जो साइड्स हैं ये ट्रायंगल AHE के साइड्स हैं। इसका मतलब ये किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। इसका मतलब इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ट्रायंगल AMT बनेगा वो लार्जर होगा। Therefore, sides of triangle AMT are longer than corresponding sides of triangle AHE। तो ये हो गया इसका एनालिसिस वाला पार्ट। अब हम इसका फेयर फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो फेयर फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम बेस ड्रॉ कर लेते हैं। बेस क्या होगा, AM हम ड्रॉ कर लेते हैं 6.3 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम ये बेस ड्रॉ कर रहे हैं 6.3 सेंटीमीटर का।
ये हो जाएगा पॉइंट ए और ये हो जाएगा पॉइंट एम। यहाँ पे लेवल हम बाद में कर लेंगे। देन उसके बाद एंगल ए हमें ड्रॉ करना है 50 डिग्री। सो प्रोटेक्टर की हेल्प से हम एंगल ड्रॉ कर लेते हैं 50 डिग्री। देखो यहाँ पे ये पॉइंट तो फिक्स है, इसका मतलब जो ट्रायंगल बनेगा ना इसके अंदर ही आएगा छोटा ट्रायंगल, तो ये वाला साइड को हमें एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हम रे ड्रॉ करेंगे इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पे 80 की डिस्टेंस कितनी है, 5.6 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये 5.6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया है। नाउ कंपास के पॉइंट को हम रखेंगे पॉइंट ए में और यहाँ पे ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे। सो ये जो पॉइंट हमें मिला है जहाँ पे आर्क है, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5.6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, पॉइंट टी हो जाएगा। नाउ पॉइंट टी से पॉइंट एम को हम ज्वाइन कर लेते हैं। नाउ इसके साथ ही हमारा ट्रायंगल AMT कंस्ट्रक्ट हो गया है, जहाँ पे एंगल ए जो है ये कितना है, 50 डिग्री का है। नाउ अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, एक और ट्रायंगल ड्रॉ करना है। इसका मतलब यहाँ पे जो एक लाइन होगी वो क्या आएगी, इसके पैरेलल आएगी और यहाँ कहीं पे पॉइंट ई आएगा। सो अंदर के ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए हम रेशियो की हेल्प लेंगे। सो हम देख सकते हैं कि रेशियो कितना दिया हुआ है, 7/5, और हमें हमेशा बड़े वाले नंबर को लेना होता है। जितना नंबर होता है उतने हम आर्क कट करते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 7 है। सो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था, यहाँ पे हम एक अंदाजे से अक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद 7 आर्क्स ड्रॉ करेंगे। पे एक अक्यूट एंगल ड्रॉ कर रहे हैं एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 आर्क्स कट करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदाजे से हमने थोड़ा सा डिस्टेंस लिया है। अब हम यहाँ पे आर्क कट करना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये हमने फर्स्ट आर्क ड्रॉ कर लिया। देन उसके बाद कंपास के पॉइंट को हम यहाँ पे ये सेकेंड आर्क में रखेंगे एंड अगेन हम यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। देन अगेन इसको उठाएंगे और वापस से इस पॉइंट पे रखेंगे। अगेन यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर से कंपास के पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे, फिर से आर्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो लाइन है वो थोड़ी छोटी है, तो इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं। सो हमने कंपास को डिस्टर्ब नहीं किया है, जितना लेंथ था पहले उतना ही लिया है। देखो 5 आर्क्स हो गए हैं, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा इसका 7th आर्क। ये एक रे है तो यहाँ पे हम एक एरो बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये सारे आर्क को हम लेबल कर लेते हैं। इसे हम लिख लेते हैं A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, A4, A5, A6 एंड A7। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि AM की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 7 है। सो हम क्या करेंगे, A7 को यहाँ पे M से ज्वाइन करेंगे। सो हमने यहाँ पे M को A7 से ज्वाइन कर लिया। नाउ हमारा जो ट्रायंगल बनेगा वो यहाँ पे अंदर के साइड बनेगा, इसके पैरेलल बनेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, देन सेम स्टेप को रिपीट करेंगे और यहाँ पे इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे। देखो रेशियो हमें क्या गिवन है, 7/5। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे 7 में रखेंगे, मतलब हमने यहाँ पे 7 में ले लिया। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, मतलब A6 से थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे और यहाँ पे हम ऐसे आर्क कट करेंगे। देन उसके बाद सेकेंड हमें क्या दिया हुआ है, 5। तो यहाँ पे इसकी लेंथ को हम चेंज नहीं करेंगे और यहाँ पे हम ऐसे 5 में रखेंगे और एंड देन हम 5th में रखेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे। हमने इसकी डिस्टेंस को चेंज नहीं किया है। अभी देखो ट्रायंगल को हमें अंदर बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस हमने ले लिया। देन उसके बाद हमने ये जो डिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने ये आर्क कट किया था उस पॉइंट पे इसे रखेंगे और यहाँ पे ऐसे आर्क कट करेंगे।
अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करती हूँ कि हमने क्या किया, यहाँ पे ये डिस्टेंस ले, A5 में जो हमने आर्क कट किया था, तो यहाँ पे जो आर्क का जो पॉइंट था A4 में नहीं रखना है, आर्क के पॉइंट पे रखना है और ये एक आर्क कट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है ये और A5, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो यहाँ पे कट करेगी। नाउ यहाँ पे हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो इसके पैरेलल है। सो ये जो पॉइंट हमें मिला है ये कौन सा हो जाएगा, पॉइंट H। सो हमने यहाँ पे जो स्टेप्स किए हैं ना, वही सेम स्टेप यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें क्या होगा, एक पैरेलल लाइन मिल जाएगी जिससे यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो हो जाएगा पॉइंट E। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंपास की निडल को रखेंगे पॉइंट M में और यहाँ पे H से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो हमने ये आर्क ड्रॉ कर लिया। अब इसको हम चेंज नहीं करेंगे, अब हम इसे क्या करेंगे, पॉइंट H में रखेंगे और फिर से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने फिर से एक आर्क ड्रॉ कर ली। तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पे M पॉइंट में रखा, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया, देन उसके बाद H पॉइंट पे रखा और फिर से एक आर्क ड्रॉ किया। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये वाली डिस्टेंस लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस हमने लिया है। ये डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे ये जो आर्क का पॉइंट आया था इसको यहाँ पे रखेंगे और वापस से ऐसे आर्क कट करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है और ये जो एज पॉइंट है, डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे नहीं, ये जो एज का पॉइंट है और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो एम्प्टी के पैरेलल होगा। और यहाँ पे हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है ये कौन सा हो जाएगा, पॉइंट E। सो बच्चों इसके साथ ही हमारा ये फेयर फिगर रेडी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल AMT एंड ट्रायंगल AHE हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया है। जो लेबलिंग वाला पार्ट है वो हम कर लेंगे। हमें यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल ये दोनों यहाँ पे सिमिलर है, ये हमने लिख लिया। एंड यहाँ पे 6.3 सेंटीमीटर हमने लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमने लिख लिया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। सो इसके साथ ही हमारा ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4, बट कोई बात नहीं, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो धीरे धीरे आपको इजी लगने लगेगा। बस देखो यहाँ पे एक्यूट एंगल लेना है, यहाँ पे आर्क कट करने हैं एंड यहाँ पे ये जो स्टेप फॉलो करोगे ना ये सेम यहाँ पे भी हमें वही करना है। सिर्फ यहाँ पे ऐसे 2 आर्क कट करने हैं, फिर यहाँ पे रख के इधर से कट करना है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है और सेम स्टेप यहाँ पे भी फॉलो करना है। 2-3 बार बस प्रैक्टिस करो फिर आपको ईजी लगने लगेगा। और ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे मैंने एनालिसिस भी बता दिया है बिकॉज रफ फिगर, एनालिसिस एंड फेयर फिगर एक्चुअली में इसके ही मार्क्स होते हैं, तो इसको स्किप मत करना। थोड़ा सा एनालिसिस आप फिगर को देखना और लिख लेना और फेयर फिगर भी अच्छे से ड्रॉ कर लेना। यूजुअली टीचर यहाँ पे क्या देखती है ना कि ये दोनों आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है कि नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर आप एडजस्ट करना और यहाँ पे ट्राई करना कि पैरेलल लाइन आ जाए। सो बच्चों आज की वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 को सॉल्व किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा नया टाइप का है बिकॉज यहाँ पे हमें आर्क भी कट करना है, तो वो कोई बात नहीं है, आप भी तो बड़े हो रहे हो ना, आपकी भी नॉलेज बढ़ रही है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लो फिर आपको ये ईजी लगने लगेगा। वीडियो अगर पसंद आई है, अच्छे से सब कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए जो मैंने आपको ड्रॉ किया है उसकी इमेजेस चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।